आपका टोडलर हंट में आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसकी मेहनत में सच्ची लगन हो, मन में जीत का जज्बा, उसे कोई अपंगता, कोई शारीरिक कमी कभी भी हरा नहीं सकती है। एक ऐसे ही जज्बे की जीती जागती मिसाल है अलीगढ़ की प्रज्ञा। 13 साल की प्रज्ञा राजारिया, जो शारीरिक रूप से ना तो बोल सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं, लेकिन प्रज्ञा ने अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं कई अवार्ड। इस मूक बधिर लड़की ने ये अनगिनत अवार्ड जीते हैं डांस परफॉर्मेंस के जरिए। जी हाँ, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। शारीरिक रूप से अक्षम प्रज्ञा ने इतनी छोटी सी उम्र में ही डांस में वो महारत हासिल कर ली है जिसे कोई भी आसानी से हासिल नहीं कर सकता है। 2 अगस्त 2006 को अलीगढ़ में जन्मी प्रज्ञा दरअसल अपने माता पिता की गोद ली हुई संतान है। जब वो महज 2 दिनों की थी, तभी उसकी माँ बेबी राजौरिया और पिता चेतन प्रकाश राजौरिया अनाथ आश्रम से गोद लेकर घर ले आए थे। नन्ही परी के घर में दस्तक देते ही पूरा घर खिल उठा। लेकिन ये तो शायद प्रज्ञा के माता पिता को भी नहीं पता होगा कि जिस बच्ची को वो अपने घर में उजाला करने के लिए लेकर आए हैं, वो बच्ची कभी उन्हें माँ पापा कहकर नहीं बुलाएगी और ना ही वो कभी उनकी आवाज सुन पाएगी। प्रज्ञा जन्म से गूंगी और बहरी है, इसलिए उसका इलाज करने के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन माता पिता के लिए तो उनकी लाडली सबसे अहम थी, उनकी खुशियों की चाबी थी। उन्होंने प्रज्ञा को उसकी कमियों के साथ ही पालना शुरू कर दिया और प्रज्ञा को कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उसमें किसी तरह की कमी है। यहाँ तक कि उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी डांस की शुरुआत प्रज्ञा की। प्रज्ञा का डांस को लेकर जुनून पहली बार उसकी मां ने देखा। गूंगी बहरी प्रज्ञा टीवी में चलने वाले डांस परफॉर्मेंस को देखकर थिरका करती थी, जिसे प्रज्ञा की मां ध्यान से देखती थी। उन्होंने प्रज्ञा की इस प्रतिभा को निखारने का मन बना लिया था और 8 साल की उम्र में उन्होंने प्रज्ञा का दाखिला संगीता डांस एकेडमी में करा दिया, जहां प्रज्ञा की गुरु संगीता वार्ष्णे ने प्रज्ञा की डांस की क्लासेस शुरू कर दी। फिलहाल प्रज्ञा पिछले 5 सालों से डांस सीख रही हैं और एक के बाद एक परफॉर्मेंस के दम पर अपने माता पिता और अपने गुरु का नाम आगे लेकर जा रही हैं। प्रज्ञा ने पहला अवार्ड डांस एकेडमी ज्वाइन करने के करीब 6 महीने बाद ही जीता था, जिसे अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा दिया गया था। प्रज्ञा अपने डांस को और ज्यादा निखारने के लिए रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आई थी। वो मुंबई ऑडिशन तक पहुंची थी। शो में प्रज्ञा के हौसले और हिम्मत को भी सलाम किया था। प्रज्ञा लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान कायम कर रही हैं। प्रज्ञा की डांस टीचर संगीता वार्ष्णे जी ने बताया कि प्रज्ञा को भले ही सुनने या बोलने में दिक्कत होती हो, लेकिन उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है। प्रज्ञा बाकी बच्चों के साथ ही डांस करती हैं, यहाँ तक कि उसे स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रज्ञा के डांस को देखकर बाकी बच्चों के माता पिता भी पूरा साथ देते हैं। वो लोग भी प्रज्ञा को पूरा समर्थन देते हैं। प्रज्ञा लगातार 5 सालों से अलीगढ़ महोत्सव में डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जोहम रुबा। नेटरिक न्यूज़ की टीम आ पहुंची है अलीगढ़ में, वो भी एक स्पेशल चाइल्ड से मिलने। जी हाँ, कौन है ये, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं संगीता वार्ष्णे जी और प्रज्ञा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज़ में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रज्ञा एक स्पेशल चाइल्ड है, तो वो क्यों है, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी। प्रज्ञा स्पेशल चाइल्ड इसलिए है क्योंकि ना तो ये बोल पाती है ना सुन पाती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपने टैलेंट से ये इतनी आगे बढ़ती जा रही है। इसके अंदर सबसे बड़ा टैलेंट है कि ये अपना नृत्य को बहुत बारीकियों से सीखती है और उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है। और जब ये छोटी सी थी तब ये मेरे पास आई थी। अब इसको सीखते हुए मेरे पास 5 साल के करीब हो रहे हैं। पहले इसकी मम्मी इसको मेरे पास लेकर आई, बोली कि मैम मेरी बच्ची सुन बोल नहीं पाती है, लेकिन उनके मन में था कि जैसे और नॉर्मल बच्चे हर चीज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेरी बच्ची भी कुछ ऐसा करे और आगे जाए वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैम आप इसको, मेरी बच्ची को डांस सिखाएंगी? तो मैंने कहा, मुझे पहले तो लगा सुन के कि पता नहीं शायद मैं सिखा पाऊँ या ना सिखा पाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट करूँगी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप इसको मेरे पास छोड़ जाइए।
और मैं देखती हूँ कि इसको मैं किस तरह से सिखाती हूँ। जब मैंने इसको शुरू में सिखाना शुरू किया तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि मैं ना तो इसको समझ पा रही थी, ना ये मुझे समझ पा रही थी, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको कैसे समझाऊं। तो प्रज्ञा इतना अच्छा डांस करती है, मतलब एक रीज़न क्या है? जैसे ना उसको म्यूज़िक सुनाई देता है और ना वो कुछ बोल पाती है, तो उसको कैसे ये चीज़ पता चलती है कि अब कौन सा सॉन्ग है, कौन सा स्टेप उसको करना है? कहते हैं ना, भगवान कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। इसके अंदर इसका माइंड इतना शार्प है कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेती है और समझ के तुरंत उसको रिएक्ट भी करती है। जब मैंने इसको सिखाना शुरू किया तो मैंने पहले इशारों से इसको समझाना शुरू किया कि बेटा इस तरह से करते हैं, इस तरह से। तो इसने धीरे धीरे मेरे इशारों को समझा और इशारों को समझ के फिर ये उसको प्रैक्टिस करती, मुझे देखती कि मैम कैसे कर रही हैं, फिर खुद उसको रिहर्स करती। धीरे धीरे इसने रिहर्स करके अपने आप को ढालना शुरू किया नृत्य में, और धीरे धीरे करते करते ये बहुत आगे बढ़नी शुरू हो गई। फिर तो ये हो गया कि हमने इसको अपनी बेटी मान लिया और माँ बेटी का रिश्ता रखा मैंने, और ये मुझे बहुत अच्छे से समझती है अब, और मैं इसको बहुत अच्छे से समझती हूँ। और अपने नृत्य को वो इस तरह से समझ लेती है कि बस मुझे एक इशारा करने की ज़रूरत होती है कि बेटा ये गाना इस तरह से करना है। बस एक इसको इशारा, हम एक पॉइंट बता देते हैं इसको कुछ भी कि ये एक्शन होगा तो ये वाला सॉन्ग है, ये एक्शन होगा तो ये वाला सॉन्ग है। तो बस वो उसी को समझ के और फिर अपने परफॉर्मेंस देती रहती है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रज्ञा को सिखाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, या उसको समझाने में आपको कैसा स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग से, थोड़ा सा आप बताएं। मुझे इसको समझाने में बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस बच्ची में इतना टैलेंट है, इतना प्यार है मेरा इसके प्रति कि वो कहते हैं ना कि जब आपस में प्यार हो तो वो हर मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है। तो जब मैंने इसको सिखाया, मैंने कहा ऐसे करना है, इशारे से मैं जैसे उसको समझाती थी तो ये समझती थी। फिर मैं इससे पूछती थी इशारे से ही कि क्या बेटा तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या समझाया? तो वो सर हिलाती थी कि हाँ मैम मेरे को समझ में आ रहा है। हालांकि बोल नहीं पाती थी, लेकिन इसके जो इशारे होते थे वो मुझे इतना इसके प्रति अट्रैक्ट कर लेते थे कि मुझे पता चल जाता था कि इसको क्या चीज़ चाहिए, और मैं वही चीज़ इसको समझाती थी और ये तुरंत उसको सीख भी लेती थी। और ये तो सभी को पता है कि एक सफल शिष्य के पीछे एक अच्छे गुरु का हाथ होता है। तो गुरु होने के नाते आपने एकेडमी में ज़्यादा टाइम प्रज्ञा को देना और बहुत अच्छे से प्रज्ञा को समझाना, एक स्पेशल चाइल्ड होने के नाते उसका समझना। क्या दूसरे पेरेंट्स ने आपको कभी कुछ कहा इस चीज़ के लिए, या उनको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन रहा इस चीज़ से कि नहीं आप उसी पे ज़्यादा फोकस करती हैं? क्योंकि एक गुरु के लिए सारे शिष्य बराबर होते हैं। तो कभी आपको इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कभी इस तरह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और मैंने इसको कभी यही महसूस नहीं होने दिया कि ये स्पेशल चाइल्ड है। मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह जैसे मैं सिखाया है, जैसे और सभी नॉर्मल बच्चों को मैं सिखाती थी उसी तरह से मैंने इसको सिखाया। तो इसको कभी ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं स्पेशल हूँ। ये सबके साथ हंसना, बोलना, बैठना और सबके संग डांस करना, जो स्टेप और नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वही स्टेप ये कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको सिखाने में कोई भी परेशानी है या किसी भी पेरेंट्स को इससे प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे ऐसा नहीं लगा। और थोड़ा सा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नेटवर्क न्यूज़ के माध्यम से कि कैसे आप प्रज्ञा से कोऑर्डिनेशन बना लेती हैं या कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं प्रज्ञा के साथ में? तो थोड़ा सा जैसे एक वर्ड आप एक बार समझा के दिखाइए कैमरे के सामने प्रज्ञा को। अच्छा, मैं प्रज्ञा को ये कहूँगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। तो वो तुरंत समझ जाएगी। तो देखा आपने ये गुरु शिष्य की कितनी प्यारी सी जोड़ी है। बाकी आगे बात करेंगे इनके पेरेंट्स से और जानेंगे प्रज्ञा के बारे में और भी दिलचस्प बातें। हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा की मदर, तो आइए उनसे जानते हैं। मैम, आपसे पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि प्रज्ञा ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। तो एक बच्चे होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं और घर में सबसे ज़्यादा चहल पहल बच्चों से रहती है। तो प्रज्ञा के साथ में क्या रहता है? वो शांत रहती है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती होगी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, ये बच्ची जो मेरे मतलब बच्चे नहीं हैं, ये बच्ची एक ही है मेरे। ये भी अडॉप्ट की हुई है। ये मैंने अडॉप्ट की थी। ये मैं 2 दिन की लेके आई थी इस बच्ची को। ये
बहुत शैतान है, घर में इतना उद्यम मचाती है कि 10 बच्चों के बराबर एक है ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। लेकिन है ना, ये उसमें की भी है कि जैसे मुझे कुछ हो जाए या सिर में दर्द हो जाए कुछ भी, तो रोने बैठ जाती है कि मम्मी को क्या हो गया। तो बच्चियों को, खासकर लड़कियों को तो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो प्रज्ञा के बारे में कोई एक ख़ास बात जो आप बताना चाहें? प्रज्ञा की ख़ास बात ये है कि ये मेरी बच्ची अडॉप्ट की हुई है। ये अडॉप्ट की हुई बच्ची है। मैं 2 दिन की लेके आई थी, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी अडॉप्ट की हुई बच्ची है। ये मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है बच्ची। तो एक माँ बाप के लिए सबसे प्यारा उनका बच्चा ही होता है, लेकिन मैम ने प्रज्ञा को गोद लिया, उसके बाद उसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया और उसके अंदर एक इतना अच्छा टैलेंट दिया उसके टीचर के माध्यम से, उसकी मदर के सपोर्ट से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रज्ञा की कोई शैतानी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? कि प्रज्ञा की शैतानी यही है कि जब मैं खाना बना रही होंगी तो तुरंत हट जाती है। तुरंत हट जाए, जो कहेगी कि नहीं आप हटिए और मैं खाना बनाऊंगी। बोले वो खाना बनाएगी, और बनाएगी ऐसी जैसे कोई भारत का नक्शा बना दिया है, किसी का नक्शा बना दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये खाना भी बनाने लग गई है। लेकिन हाँ, ये टैलेंट तो खैर है ही, लेकिन मैम बहुत इसका वो कर रही हैं सपोर्ट। तो ये आपने कैसे सोचा कि प्रज्ञा जब 2 दिन की थी शायद, जब आप लेके आई थी प्रज्ञा को, तो ये आपने कैसे सोचा कि उसको डांसिंग फील्ड में ही जाना है, या उसको मतलब जैसे ये होता है ना कि नॉर्मल बच्चे हैं कि चलो डांस के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आपको ये चीज़ पता थी कि प्रज्ञा ना बोल पाती है ना सुन पाती है, उसके बाद आपने उसको डांस के लिए क्यों सोचा? ऐसा था कि जब ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, 2-2.5 साल की थी, तभी जैसे कोई गाना वगैरह देखती थी टीवी पे, तो ये मटकती थी। तो मैं देखती, मैंने कि ये मटकती है, सुनती नहीं है, फिर भी मटकती है ये बच्ची। तो मैंने कि मैं जाती हूँ मैम के पास में, तो इसे मैम के पास लेके आई। तो मैम ने कहा हाँ मैं सिखाऊंगी इसे। अच्छा, इनकी मैम की कोई ख़ास बात जो आप कहना चाहें? मैम की खास बात तो यही है कि बस मेरी बच्ची को बहुत ऊंचाई पे लेके जा रही हैं मैम, और हर किसी से मिलवाती हैं, हर कोई मिलता है इससे। बस क्या तो फ़ख्र महसूस होता है थोड़ा? फ़ख्र क्या है कि आज मैं अलीगढ़ में प्रज्ञा के नाम से ही जानी जाती हूँ कि कौन है, प्रज्ञा की मम्मी जा रही हैं। हमें कोई नहीं जानता था कि ये कौन जा रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। आज मैं प्रज्ञा के नाम से ही पहचानी जाती हूँ। क्या है प्रज्ञा का सपना? प्रज्ञा ने डांस दीवाने के शो में अपने एकमात्र सपने के बारे में बताया था। प्रज्ञा का सपना है कि वो हवाई जहाज में उड़ना चाहती हैं, उसे आसमान में उड़ना है, वो प्लेन में बैठना चाहती हैं। प्रज्ञा अपनी हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहती हैं। प्रज्ञा केवल डांस में ही निपुण नहीं है, बल्कि वो अपने घर में भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती हैं। प्रज्ञा को डांस के अलावा कुकिंग का भी काफी शौक है। प्रज्ञा अपने पिता के काफी करीब है, वो ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ बिताती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।